जीवमजीवं दब्बं जणवरवसहेण जेणणीदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 44 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं पिछले दिनों में। और यहाँ गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर 44 का विषय है, इससे पहले दर्शन उपयोग की गाथा आई तो वहां कह रहे हैं छद्मस्त को एक समय में एक ही होता है या दर्शन हाँ जी। दर्शन उपयोग या ज्ञान उपयोग, लेकिन केवली परमात्मा को युगपद होता है। ऐसे स्वरूप को बताने वाली ये गाथा चली। एक्सक्यूज मी। देखो, हाँ जी, अपने से कोई कुछ कह रहा है, कोई पूछना है किसी को? दीदी बाहर के नॉइज थे, कोई बात नहीं। ओ, चलिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग का स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक व्यक्ति खाता बही देख रहा था, तब किसी के आवाज देने पर उसे आवाज का ज्ञान अथवा विषय का प्रतिबोध तो नहीं होता, पर उसे जानने के लिए अंतर में जो प्रयत्न है उसे दर्शन उपयोग कहते हैं। ठीक है, वही खाता देख रहा था, तब तक किसी की आवाज आई, तो आवाज का ज्ञान होने से पहले जो प्रयत्न है अंतर में, उसका नाम दर्शन उपयोग। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर है। देखो, अब ये 2-3 पैराग्राफ को छोड़ के घट का ज्ञान छूट कर पट का ख्याल होना, उसे ज्ञान कहते हैं। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और नीचे, आत्मा के 2 गुण, हाँ, इससे ये घट का ज्ञान छूट कर पट का ख्याल होना, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान स्वभाव कैसा है? स्वपर प्रकाशक। ठीक है, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है, राग द्वेष कृत्रिम कृत्रिम है, ऐसा ज्ञान होना विशेष बोध है, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का विषय ज्ञेय है, और ज्ञान में स्व और पर दोनों ज्ञेय झलकते हैं। देखो, ज्ञान का स्वरूप कैसा है? स्वपर प्रकाशक। ज्ञान में दोनों ही ज्ञेय झलकते हैं, स्व और पर। इस यहाँ पर स्थापना हो गई। आत्मा का ज्ञान होने से पूर्व पुण्य पाप ही मेरा स्वरूप है, जो ऐसा जानता था, वह ज्ञान छूटकर आत्मा का ज्ञान होने से पूर्व दर्शन गुण का व्यापार होता है, उसके बाद स्वसंवेदन ज्ञान प्रकट होता है। देखो, आत्मानुभूति होने से पूर्व भी दर्शन उपयोग होता है। लास्ट क्लास में अपनी चर्चा चली थी, जैसे एक गे से दूसरे गे की ओर जाएगा, तो दूसरे गे को जानने से पहले क्या होगा? दर्शन उपयोग। ऐसे ही अभी पर लक्ष्य होते हुए विकल्प चल रहे थे, और अब परिणति स्वभाव सन्मुख होने जा रही है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? दर्शन उपयोग। तो आत्मानुभूति होने से पूर्व भी दर्शन उपयोग होता है। ठीक है, ऐसा यह बात सर्वज्ञ के ज्ञान सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं है। आत्म कला बिना दुनिया की समस्त कलाएं कुम्हार की कला के समान। जैसे वो कुम्हार है ना,
वो मिट्टी के बर्तन आदि बनाता है, खेल खिलौने। ऐसी कलाएं हैं, अन्य दूसरी कलाएं कुम्हार जैसी, है ना। समस्त लौकिक कलाएं संसार की ही निमित्त हैं। मोक्ष का मूल उपादान कारण तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, और उसका आश्रय करने से केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो। देखो, यही मोक्ष मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है, यही धर्म है। त्रिकाली स्वभाव में से मोक्ष प्रकट होता है, इसलिए त्रिकाली स्वभाव को उपादान कारण कहा। केवल ज्ञान एक समय में तीन काल तीन लोक को एक साथ जानता है। जिसे ऐसे केवल ज्ञान की प्रतीति नहीं है, उसे धर्म नहीं होता। क्या बोला? वो ग्रह सुबह भी चर्चा आई थी। पूजा पाठ तो सब चल रहा है, लेकिन जिसे अभी देव के स्वरूप का पता नहीं है कि वे द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु हैं, उनकी परिणति में पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, शरीर से भिन्न है, परम औदारिक देह वाले नहीं हैं, जिसको ऐसा भान नहीं है तो समझो उसने आज तक कभी पूजा नहीं की। इसका ग्रहित मिथ्या तो नहीं छूट, और जिसका ग्रहित नहीं छूटता उसका अग्रहित नहीं छूट सकता। ठीक है। यह शरीर जीर्ण होकर नाश हो जाता है, तथा जब तक रहता है तब तक अपने आयु कर्म के उदय से रहता है। ऐसे नाशशील शरीर से पृथक आत्मा के भान बिना अनंत काल से भव भ्रमण किया। भव भ्रमण क्यों हुआ? इनसे चूर चोरी कुशील परिग्रह के कारण। बोलो। नहीं, देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जानने के कारण। आ रही है बात समझ में? इसलिए भव भ्रमण। अतः अब जड़ शरीर तथा काम क्रोध आदि विकारी भावों से रहित अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव करना ही भव भ्रमण के अभाव करने का एकमात्र उपाय। क्या बोला? देखो यहाँ पे भी क्या बात आ रही है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव करना। ज्ञाता दृष्टा रहना नहीं, ज्ञात दृष्टा तो रह ही नहीं पाते, फिर वही बार बार पर्याय का लक्ष्य होने से हम तो ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते। रह नहीं पाते कि कुछ फर्क पड़ रहा है दोनों में। अरे जिस परिणति ने ज्ञाता दृष्टा को पने को स्वीकार नहीं किया, वहां राग आदि होते हैं, परंतु अभी भी है तो ज्ञाता ही दृष्टा। क्या बोला? कहता है ऐसा हमेशा रहता है। ज्ञाता दृष्टा होना है कि हमेशा हूँ। की स्वीकृति वाले की परिणति में ज्ञाता दृष्टा पना प्रकट होता है। क्या बोला? हरी बात ख्याल में। ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव करना ही भव भ्रमण के अभाव करने का एकमात्र उपाय। मुझे ज्ञाता रहना है, ये भी कर्तृत्व है, फिर कुछ ना कुछ रह ही गया ना, रह गया कुछ ना कुछ कि मुझे रहना है कि ऐसा। आत्मा अपने स्वभाव से परिपूर्ण भरा हुआ है तथा शरीर एवं विकार से खाली है। देखो कितनी गजब की बात है। आत्मा अपने स्वभाव से तो परिपूर्ण भरा है और शरीर विकार से खाली है। बोलो, शरीर और विकार आत्मा में नहीं है, शरीर और विकार से आत्मा खाली है। बार बार इनको देखना चाहिए।
ऐसे स्वभाव को जानने से पहले जो सामान्य उपयोग होता है उसे दर्शन उपयोग कहते हैं, तथा भेद पूर्वक विशेष जानना होता है उसे ज्ञान उपयोग कहते हैं। ठीक है, अब सुनो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं गुरुदेव श्री। अब जिसे कुछ ख्याल आया और कुछ नहीं आया, जिसे कुछ ख्याल आया और कुछ ख्याल नहीं आया, कुछ समझ में आई कुछ समझ में नहीं आई, उसे शंका होती है कि मैं इस बात को अच्छे से जानूं, ऐसा। और वह पूछता है ना। और कौन नहीं पूछता, क्योंकि अज्ञानी को भी शंका नहीं होती और पूर्ण ज्ञानी को भी शंका नहीं होती। जिसको पूर्ण ज्ञानी है, जो उसे पूछने का प्रश्न नहीं है, और अज्ञानी है उसको भी पूछने का प्रश्न नहीं। उसे तो कुछ भी सुना दो, सब सुनने तैयार है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। आई बात ख्याल में। यहाँ जो थोड़ा समझा है वह विशेष पूछता है। शिष्य ने इतना तो ग्रहण किया है कि आत्म वस्तु एक है और उसमें ज्ञान दर्शन ऐसे चेतना रूप दो गुण कहना चाहते हैं। अन्य गुण चारित्र आदि भी हैं। उनमें अपने को ग्रहण करने वाला दर्शन और पर को ग्रहण करने वाला जानने वाले को ज्ञान कहते हैं। ऐसा समझकर शिष्य पूछता है। क्या पूछता है? इसको क्या समझ में आई? कुछ कुछ समझ में आई, कुछ कुछ नहीं आई। इसको ये क्या समझ में आई कि अपने को जानने वाला दर्शन, सामान्य को जानने वाला दर्शन और विशेष को जानने वाला ज्ञान, है ना। तो प्रश्न पूछता है, नैयायिक मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, इसी प्रकार यहाँ जैन भी ज्ञान पर को जानता है। ऐसा कहा तो उस ज्ञान ने स्व को अर्थात आत्मा को जाना नहीं, तब न्यायिक की तरह दोष आता है। न्यायिक मत क्या कहता है? एक मत है ये मत क्या कहता है कि ज्ञान पर को तो जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता। वो दृष्टांत भी कैसे दिए जाते हैं, जैसे आंख है ना, आंख, वो आंख पर को तो देखती है लेकिन आंख खुद से खुद को देख पाती है कोई? तो अपन को भी लगेगा हाँ कितनी सही बात। आंख अपने को कहाँ देख पाती है? आंख में एक छोटा सा एक कण चला जाए, कोई डस्ट चली जाए, तो आंख वो डस्ट को देख पाती है? नहीं देख पाती। ऊपर को जान लेती है, आंख खुद को नहीं जान पाती। ऐसे ही ज्ञान है, वो स्वयं को नहीं जानता, पर को जानता है। तो स्व को कौन जानता है? कि दर्शन उपयोग स्व को जानता है और ज्ञान पर को जानता है। सामान्य और विशेष की बात आई ना, तो वहां पे सामान्य विशेष में ऐसा घटित किया। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। न्यायिक मत में ज्ञान और दर्शन ऐसे अलग अलग गुण मान्य नहीं है। आत्म वस्तु एक है, उसमें ज्ञान और दर्शन ये दो मुख्य गुण हैं। अन्य अनंत गुण यहाँ गौण है। जैन शासन में क्या बोलते हैं? आत्मा का स्वरूप कैसा है? जानना देखना, जानना देखना। तो आत्मा में दो गुण है, क्या? जानना और ज्ञान और दर्शन। हैं तो अनंत गुण और वे सब यहाँ गौण है क्योंकि यहाँ स्वरूप बता रहे हैं, है ना। हम्म। तो क्या करें, न्यायिक मत ये तो ये दो गुण ही नहीं माने गए न्यायिक मत में। तो यहाँ तो एक ही गुण के दो कार्य माने गए। वहां पर न्यायिक मत वालों ने एक ही गुण के दो कार्य माने गए। पता है, मैंने कभी कभी अपने यहाँ भी ऐसी विवक्षा सुनी है विद्वान से कि वास्तव में ज्ञान दर्शन कोई दो गुण नहीं है, एक ही है। वो जब दर्शन उपयोग हो तो ज्ञान, ज्ञान जब दर्शन उपयोग हो, सामान्य अवलोकन करे तो दर्शन,
और विशेष अवलोकन करे तो ज्ञान। ये गुण एक ही है। नहीं। नहीं भैया, दो गुण है, दो गुण के अलग अलग पर्याय हैं। अच्छा। मैंने बिल्कुल इस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाली बात सुनी है हम्म, कि वे दो नहीं है, वास्तव में एक ही है। हम्म, तो ये न्यायिक मत हो गया। तुम जैनी के भेष में न्यायिक मत वाले हो। हम्म, हाँ जी। हमारी बात ख्याल में। हाँ जी। इसलिए न्यायिक मत में आत्मा के जानने के अभाव रूप दूषण प्राप्त होता है, अर्थात आत्मा के ज्ञान न होने रूप दूषण प्राप्त होता है। ये न्यायिक मत। जैन मत में आत्मा ज्ञान से पर को जानता है और दर्शन से आत्मा को देखता है। इस कारण आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दूषण नहीं आता, अर्थात जैन मत में आत्मा के ज्ञान पना सिद्ध है। तो कह रहे हैं ऐसा दूषण क्यों नहीं आता, तो उसका समाधान दे रहे हैं कि जैसे अग्नि है तो अग्नि में एक दहन गुण है जो पर पदार्थों को जलाती है, इसलिए वह दाहक है। और पाचक रूप दूसरे गुण से अन्य चीजों को पकाती है। प्रकाशक भी कह सकते हैं। हम्म, दहन और प्रकाशक, हम्म, प्रकाश भी करती है, हम्म, इसलिए वह पाचक कहलाती है। हम्म, उसी प्रकार आत्मा एक वस्तु है, अभेदन से आत्मा एक चैतन्य स्वभाव वाला है, तो भी भेदन से अपनी ओर प्रयत्न करने को दर्शन कहा, और पर तरफ अथवा भेद सहित झुका हुआ उसे ज्ञान कहा। इस प्रकार विषय भेद से चैतन्य के दो स्वभाव कहे गए, स्व को देखे सो दर्शन और पर को जाने सो ज्ञान। ऐसा भेदने से कहा है। एक ही चैतन्य दर्शन रूप ज्ञान रूप भेद ऐसे दो प्रकार का होता है। देखो अब यहाँ पे भी क्या बात आ गई, जो अपने रूप प्रयत्न, पहले भी बात आई थी मूल गाथा से कि पर का जानना हुआ और फिर किसी दूसरे गे का जानना हुआ, तो वो दर्शन उपयोग ज्ञान पहले उपयोग। स्व की ओर प्रयत्न करते हुए वो सामान्य अवलोकन और फिर परद्रव्य। ऐसी भी एक विवक्षा आचार्यों के द्वारा आती है जिसकी चर्चा यहाँ पे कही गई है। और कंक्लूजन के रूप में तो फिर लास्टली बात ऐसी ही आएगी कि ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है और दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है। नहीं तो वो ही दोष आ जाएगा कि ज्ञान पर कोई जानता है, सौ को नहीं जानता। और यदि एक अंश को जानता है तो प्रमाण ज्ञान भी नहीं कहला पाएगा। इसलिए ज्ञान भी वस्तुओं के सामान्य विशेष को जानता है, और दर्शन में सामान्य विशेष का भेद ही नहीं पड़ता, वो तो पूरी अभेद को ग्रहण करता है बस। ऐसी बात चल रही है। सामान्य सत्ता को अर्थात एक अंश को देखे वह दर्शन, और विशेष अर्थात एक अंश को जाने वह ज्ञान। यदि ऐसा कहा जाए तो ज्ञान ने संपूर्ण वस्तु को नहीं जाना, अतः ज्ञान प्रमाण नहीं होता। सामान्य को देखने वाला दर्शन और विशेष को जानने वाला ज्ञान। तो ज्ञान ने विशेष को ही जाना, सामान्य को नहीं जाना। और ज्ञान वो है, प्रमाण ज्ञान वो है जो सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु को जाने। जानते हैं। प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को जान सकता है न से। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला, प्रमाण ज्ञान कौन है, जो वस्तु के सामान्य विशेष दोनों पक्षों को भली प्रकार से जाने, वो प्रमाण ज्ञान। अब प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को जाने और अन्य को गौड़ करे, तब वो नए नाम पाता है, और उस समय भी पूरी वस्तु ख्याल में है। क्या बोला, सीधा सीधा बोलते हैं ना, हम तो व्यवहार ने से कह रहे। अरे तुम्हारा व्यवहार ने तब सार्थक है जब तुम पूरी वस्तु को जानते हो, जब तुमने सामान्य को गौड़ किया है और किसी विशेष को मुख्य किया है, अभेद को गौड़ किया है, भेद को मुख्य किया है, तब वो व्यवहार न बनेगा। क्या बोला,
प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी प्रमाण की वस्तु का एक अंश है, और अंश होने से वो नय है। और वो कौन सा नय है? कि वो शुद्ध नय है, परम शुद्ध निश्चय नय है। क्यों है? कि इसी इसी भेद के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, इसलिए उसको भेद न कहकर अभेद भी कहते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अभेद कहते हैं। मूल में अभेद तो प्रमाण की वस्तु अभेद है। थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, ख्याल में आई सबको? अभेद कौन है? प्रमाण की वस्तु। और प्रमाण की वस्तु को भेद 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 करके देखने वाले क्या है? नय। जैसे एक संतरा ऑरेंज, वो पूरा ऑरेंज, वो क्या है? प्रमाण का ऑरेंज। समझ आई बात? अब हम इस उसमें उसके छिलके को मुख्य कर रहे हैं। मोटा छिलका है, पतला छिलका है, ग्रीन है, अभी कि ऑरेंज कलर का हो गया, कि सड़ रहा है, कि येलोइश है। तो हम पूरे ऑरेंज में से उस छिलके को मुख्य करके बात कर रहे हैं ना। फिर भी वो है कैसा? अप्रयोजन भूत है। क्यों? उसको खाया नहीं जाता, इसलिए वो क्या हो गया? व्यवहार संतरा। समझ आई बात? और फिर हम संतरे का जूस को देख रहे है ना, उसका सेवन कर रहे जूस का। तो वो कौन सा संतरा है? वो सेवन करने योग्य, जिससे भूख मिटती है, जो स्वादिष्ट होता है, जो पोषक होता है, जिसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो ही असली संतरा है। तो वो क्या हो गया? शुद्ध नय का संतरा। वो भी वास्तव में क्या है? प्रमाण के संतरा का अंश है तो वास्तव में अंश, लेकिन अंश होने पर भी असली संतरा वो ही है। छिलका बीजा तो संतरा ही नहीं। उनका टेस्ट कड़वा है, उनका स्वरूप भिन्न है जूस से, और जूस मीठा है। देखो, जहां पर जिन प्रदेश बोल लो थोड़ा स्थूल दृष्टि से, जिस प्रदेश पर बीजा है उसी प्रदेश पर संतरे का रेशा है, और दोनों के स्वरूप में कितना अंतर है। वो कड़वा है और वो मीठा। समझ आई बात? ऐसा। और वो बीजा है ना, वो अनंत संतरे का कारण है, संसार का कारण है वो कड़वा बीजा। और वो जूस है, वो अनंत संसार को खड़ा नहीं करता, वो आनंद का कारण। एक समय हमारी बात रहता ख्याल है। में? हाँ जी। गजब की बात। देखो मतलब प्राकृतिक चीजें भी कैसी हैं। ऐसे प्रमाण की आत्मा, फिर व्यवहारने से जिसको आत्मा कह रहे भेद से, और फिर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो ये जो नय हैं, वे सब प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। और एक अंश को मुख्य करके कहा जाए तो दूसरे अनेक अंश गौड़ होते हैं, उनका अभाव नहीं होता। इसलिए जो व्यवहार नय से बात कर रहा है ना, उसके ज्ञान में भी पूरी वस्तु यदि है तो उसका सही व्यवहार है, पूरी वस्तु नहीं है तो मिथ्या तो है। फिर आई बात ख्याल में? ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना बहुत पुरुषार्थ का काम है। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, यदि ऐसा कहा जाए तो ज्ञान ने संपूर्ण वस्तु को नहीं जाना, अतः ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। ठीक है, दर्शन में भी संपूर्ण वस्तु नहीं आने से
और ज्ञान में भी संपूर्ण वस्तु नहीं आने से वे प्रमाणता को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान तो संपूर्ण वस्तु को एक साथ जाने ऐसा है। यदि वह सामान्य को नहीं जाने तो उसे प्रमाण ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसलिए सामान्य का अर्थ समस्त पदार्थों का एक अंश ग्रहण करना और विशेष का अर्थ एक अंश को ग्रहण करना ऐसा नहीं है। दर्शन से वस्तुओं का एक भाग और ज्ञान से दूसरा भाग जानने में आता है, ऐसा माना जाए तो वो ज्ञान सच्चा नहीं है। ज्ञान भी कैसा है? सामान्य विशेष संपूर्ण वस्तु को जानता है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से स्व को भी पूरी तरह से जानता है और पर को भी सामान्य विशेषात्मक पने से जानता है। और दर्शन में स्व पर सामान्य विशेष ऐसा भेद नहीं होने से उसको कह रहे हैं सामान्य को जाने। ठीक है। आत्मा में जो दर्शन और ज्ञान गुण हैं उनके संपूर्ण विषय दो हैं। दर्शन का विषय सारा आत्मा है और ज्ञान का विषय भी पूरा है। जगत के पदार्थों के एक अंश को दर्शन और एक अंश को ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं है, अपितु दोनों में संपूर्ण की बात लेना है। दर्शन के समय सारा आत्मा अपनी ओर ढलता है और ज्ञान के समय संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है, ऐसा है। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? कुछ पूछना है तो बताना, अनम्यूट करके। तात्पर्य है कि दोनों के विषय अंश नहीं अपितु पूर्ण है। दोनों के ही विषय क्या है? पूर्ण है, अंश नहीं है, पूर्ण है। तो दर्शन उपयोग भी स्वपर प्रकाशक। अब स्वपर प्रकाशक ऐसा नहीं कि ये स्व है ये पर है, ऐसा स्वपर प्रकाशक नहीं, जैसा ज्ञान स्वपर प्रकाशक। स्व को जानने के काल में दर्शन उपयोग स्व प्रकाशक, पर को जानने के काल में उससे पूर्व में दर्शन उपयोग पर प्रकाशक, ऐसा लेना। ठीक है। तात्पर्य है कि दोनों के विषय अंश नहीं अपितु पूर्ण है। भले ही छद्मस्त वर्तमान पर्याय में कम पदार्थ जाने, तथापि उसका विषय पूरा है, अंश नहीं, यह यहाँ कहना है। दर्शन का विषय पूरा आत्मा अर्थात स्व है और ज्ञान का विषय समस्त पूर्ण पदार्थ अर्थात पर है। इस प्रकार स्व पर विषय पूरा होता है, ऐसा जानने से समाधान होता है। समस्त पदार्थों को जानने देखने का आत्मा का स्वभाव है। इन दोनों गुणों के विषय दोनों पूरे हैं, ऐसा सच्चा ज्ञान करे तो स्वपर प्रकाशक स्वभावी आत्म स्वभाव की स्वसन्मुखता का प्रयत्न होकर धर्म प्रकट होता है। अपने स्वरूप को भली प्रकार से जानने पर धर्म प्रकट। ठीक है। आत्मा दर्शन और ज्ञान स्वभावी है। आत्मा दृष्टा है दर्शन गुण के कारण और उपयोग रूप कार्य उसकी पर्याय है। भाई आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए उसे समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए। ठीक है। आत्मा दर्शन गुण द्वारा सामान्य अंश को और ज्ञान गुण द्वारा विशेष अंश को जाने तो ज्ञान प्रमाण नहीं होता और ऐसा होने से आत्म वस्तु सिद्ध नहीं होती। थोड़ी गूढ़ गूढ़ सी चर्चा है ना, थोड़ी तो नीरस सा लगता है विषय, परंतु ये अपनी बात है, अपने स्वरूप को कहने वाली बात है। हमें पता नहीं हमारी जानने की टेक्निक कैसी है ना? तो अपने बारे में जानना हो तो कितने उत्साह से बात पकड़नी चाहिए। ठीक है। प्रश्न कर रहे हैं प्रमाण क्यों नहीं होता? जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करे उसको प्रमाण कहते हैं। प्रत्येक वस्तु त्रिकाल कायम रहकर प्रतिक्षण पलटती है अथवा शक्ति रूप ध्रुव है, वह सामान्य और पर्याय अपेक्षा से विशेष। जो कितना स्पष्ट और क्लियर, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। सामान्य किसे कहना? द्रव्य स्वभाव को।
जो सदा सामान्य और जो पलटता पलटता है उसमें नया 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 विशेषपना प्रकट होता है। तो द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष, ऐसे वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। प्रत्येक वस्तु कैसी होती है? सामान्य विशेषात्मक। सामान्य में किसको लेना? द्रव्य स्वभाव, ध्रुव को, सामान्य। और विशेष में किसको लेना? पर्याय को, पलटने वाली पर्याय को, उत्पाद वैल्यू, है ना? ऐसा। यदि ज्ञान एक भाग को जाने, संपूर्ण वस्तु को नहीं जाने, तो आत्मा भी एक अंश को जानेगा। तो फिर आत्मा स्वपर को पूरा जानता है, ये बात रह जाएगी। आत्मा शरीर आदि तथा पुण्य पाप आदि सबका जानने वाला है। यदि दर्शन गुण से एक सामान्य अंश को और ज्ञान गुण से एक विशेष अंश को जाने, तो ज्ञान और आत्मा तो अभेद हैं, अतः आत्मा भी एक अंश को जानेगा। ऐसा होने से आत्मा प्रमाण रूप नहीं होता। आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जितना प्रदेशी आत्मा उतने प्रदेशी ज्ञान। यदि ज्ञान एक अंश को जानेगा, इसका मतलब है कि आत्मा एक अंश को जानता है। क्या बोला? जितने प्रदेशी आत्मा उतने प्रदेशी ज्ञान। और यदि ज्ञान एक अंश को जानता है, इसका मतलब ये निकला कि आत्मा एक अंश को जानता है। फिर आत्मा तो संपूर्ण को जान ही नहीं सकता, है ना? तो ये वाली बात कैसी निकलेगी कि ये गलत निकल जाए। आ रही बात ख्याल में? ऐसा। आत्मा शरीर आदि तथा पुण्य पाप आदि सबका जानने वाला है। यदि दर्शन गुण से एक सामान्य अंश को और ज्ञान से एक विशेष अंश को जाने, तो ज्ञान और आत्मा तो अभेद हैं, अतः आत्मा भी एक अंश को जानेगा। ऐसा होने से आत्मा भी प्रमाण रूप नहीं होता। आत्मा भी प्रमाण रूप नहीं रह पाएगा। ठीक है। तर्क शास्त्र की अपेक्षा से कहा, दर्शन सामान्य को देखता है और ज्ञान विशेष को जानता है, परंतु सिद्धांत से कहते हैं कि निश्चय न की अपेक्षा से गुण और गुणी भेद रूप नहीं होते। ये गुण और गुणी कौन होते हैं? बोलो, गुण और गुणी कौन होते हैं? गुणी मतलब द्रव्य, में और सब गुण को गुण है। मतलब उसकी क्रिया। हम्म, जैसे चीनी तो है गुणी और मिठास है उसकी पर्याय, हम्म, गुण कह लो, है ना? पर्याय को भी कभी गुण, हम्म, गुण से बात कर। तो चीनी और उसकी मिठास कथनचित क्या है? अभेद है। जितनी मिठास, जहां जहां मिठास उतनी चीनी, जितनी चीनी उतनी मिठास। तो कैसे होते हैं गुण और गुणी? अबे अभेद होते हैं, अभेद। हम्म, सारे गुण जितना है। आत्मा उतना ज्ञान, और जितना ज्ञान उतनी आत्मा, वैसे, है ना? हम्म, भेद रूप नहीं है। यदि ज्ञान एक अंश को जाने तो वो प्रमाण नहीं होता, और इस कारण आत्मा भी पूरा नहीं जानेगा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है, इसलिए आत्मा अप्रमाण सिद्ध होगा। कितनी बड़ी बाधा आ जाएगी, बोलो। प्रवचन सार जी में तो गाथा ही है। क्या गाथा है? आत्मा देह प्रमाण हम्म, है ना? हम्म, और आत्मा ज्ञान प्रमाण, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय लोकालोक है। इसलिए आत्मा कैसा है?
सर्व कलर का है। ज्ञात। देह प्रमाण का क्या अर्थ है? देह प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रदेश। कि जिस देह में जाएगा उस देह प्रमाण आत्मा होगा। आकार। चींटी में जाए तो चींटी आकार प्रमाण, और हाथी में जाए तो हाथी आकार प्रमाण। कुछ विस्तार इससे आत्मा को यदि ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा आत्मा? कि देह प्रमाण। देह से बाहर नहीं और देह से कम भी नहीं। एक समुद्र घात के विषय को छोड़, समुद्र घात के काल में कुछ प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना कुछ प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो एक समुद्र घात की वो बात को गौर करके देखें तो आत्मा कितना है? देह प्रमाण। और आत्मा कैसा है? कि ज्ञान प्रमाण। तो वहां पे बात की, कितनी गजब की बात करी आचार्य देव ने प्रवचन सार जी में। गाथा कौन सी होनी चाहिए? ये नंबर मुझे याद नहीं, 100 के आजू बाजू में होना चाहिए शायद, पता नहीं मुझे, है ना। थोड़े दिन पहले इस बात है कि 10-15 दिन पहले तो उसमें इतनी बढ़िया बात लिखी कि यदि आत्मा ज्ञान से कम जानी जाए, कि आत्मा के प्रदेश तो है ज्यादा और ज्ञान है कम प्रदेशों पर, तो जितने प्रदेशों पर ज्ञान नहीं है वैज्ञानिक। उतना आत्मा अजीब सिद्ध हो जाएगा, उतना आत्मा जड़ रूप हो जाएगा। समझ में आ रही है? और यदि आत्मा ज्ञान के प्रदेश या ज्ञान आत्मा से बाहर निकल जाए, सुनना ये पॉइंट बहुत गंभीर है, ये बहुत बहुत गंभीर पॉइंट है। यदि ज्ञान आत्मा से बाहर एक्सटेंड हो जाए, बाहर निकल जाए, तो क्या होगा? जीव नहीं तो आएगा। भी आत्मा अजीब हो जाएगी। क्यों? क्यों? वो ज्ञान किसके आधार से रहेगा? समझ में आ रही है बात? तो आधार बिना के वो ज्ञान भी जड़ हो जाएगा। एक केस में आत्मा जड़ हो जाएगी और दूसरे केस में ज्ञान जड़ हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? थोड़ी मार्मिक बिंदु है। ये प्रवचन सार जी की लगातार 3 गाथाएं हैं, उन्होंने सिद्ध की है इस बात। पकड़ में आ रही है बात? मतलब समुद्रघात यदि में तो प्रदेश ही बाहर निकलते हैं, है ना। हाँ, मूल शरीर को छोड़े बिना, ठीक है। जितने प्रदेश में आत्मा फैलती है उतने ही प्रदेश में ज्ञान भी फैलता है, उतने प्रदेश में उसके पूरे गुण पर्याय फैलते हैं। समझ में आ रही है? यदि आत्मा नहीं फैले और अकेले प्रदेश फैल जाए, अकेला ज्ञान ज्ञान फैल जाए, तो वो ज्ञान रहेगा किसके आधार से? क्यों? गुण और गुणी अभेद होते हैं, उनमें भेद नहीं होता। वो रहेगा किसके आधार से? तो उतना ज्ञान आत्मा से शून्य होने के कारण जड़ हो जाएगा। समझ में आ रही है? एक में तो ज्ञान की शून्यता का प्रसंग आएगा, और यदि ज्ञान कम हो जाए प्रदेशों से तो आत्मा के जड़त्व का प्रसंग आएगा। एक में द्रव्य की बात ली और एक में पर्याय की बात ली, इसलिए दोनों बातों में दिक्कत आएगी, है ना। तो सीधा सीधा समाधान क्या है? कि जितना आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतनी, न कम न ज्यादा, न कम है और न ज्यादा, ऐसा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, अब यहाँ जानने के एंगल से कह रहे हैं कि यदि ज्ञान कम को जाने, किसी एक अंश को जाने, किसी को नहीं जाने,
तो ये ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहाँ कहलाएगा? प्रमाण ज्ञान तो उसको कहते हैं जो सामान्य विशेष सबको जान ले, उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। नहीं तो ये आधा अधूरा ज्ञान हुआ। समझो, ज्ञान ऐसा तो जाने कि ये रोटी, ऐसा तो जाने ये अंगूठी, ऐसा तो जाने, विशेष को जाने अंगूठी को, पर ये किस द्रव्य की अंगूठी है? लोहे की है, पीतल की है, चांदी की है, सोने की है। तो इस ज्ञान को प्रमाण कौन कहेगा? ज्ञान एकदम सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु को जाने, द्रव्य को भी जाने, अनचेंजेबल द्रव्य को भी जाने कि इसमें सोना 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 सोना, तो ये सोने की अंगूठी ऐसा जाने, तो ये ज्ञान प्रमाण। हमारी बात ख्याल में? या अकेले द्रव्य को जाने, पर्याय को नहीं जाने, अकेले पर्याय को जाने, द्रव्य को नहीं जाने, ऐसा ज्ञान प्रमाण नहीं होता। प्रमाण ज्ञान कौन होता है? जो द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु को जाने, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे कोई पर पदार्थ हो, जिसको जाने, पूरा जाने, और फिर भले ही नए से बात करे, कोई दिक्कत नहीं। आई बात ख्याल में? ऐसा फिर आत्मा तीन लोक प्रमाण है, ऐसा ये कहना सही है, बराबर है? आत्मा हाँ, तीन लोक प्रमाण आत्मा तीन लोक प्रमाण का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा तीन लोक में व्याप्त रहता है। लोकाकाश प्रमाण, लोक अलोक प्रमाण है, उसका अर्थ ये है कि लोक अलोक सबको जानता है। समझ में आ रही है? गलत गलत स्वरूप समझने थे उसमें। आगे आगे कही है बात, उसमें क्या बात कही है आगे? आत्मा ये प्रमाण है और ये लोकालोक है, लोकालोक है, तो आत्मा भी लोकालोक प्रमाण हो गया। भैया ऐसा नहीं करो कि स्वाध्याय के काल में आप पानी पियो के दूध पियो, ऐसा नहीं। मनी बहन को म्यूट, वो वीडियो ऑफ करो। क्या करें, बड़ी मुश्किल। ये आत्मा के प्रदेश जो है ना, तीन लोग प्रमाण फैलते हैं, ये बात जो आती है, तो फिर आत्मा तीन लोग प्रमाण है, ऐसा कहना सही है? देखो, एक एक बात की हाँ, ये विवक्षा अलग स्पष्ट अलग होती है। उसका अर्थ ये है कि ये आत्मा का साइज कितना बड़ा, साइज, तो कहेंगे है कि प्रमाण। लोकाण, अलोक नहीं, लोकालोक में नहीं फैलती आत्मा, सिर्फ लोकाकाश में फैलती है, लोकाकाश में नहीं फैलती आत्मा। केवली समुद्घात जब होता है तो आत्मा के प्रदेश कहाँ तक फैलते हैं? लोकाकाश प्रमाण। तो आत्मा का साइज कितना बड़ा है? तो कहेंगे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। तो वो आत्मा को साइज बताने का फैक्टर एकदम अलग मैटर चला गया, वो बिल्कुल अलग मैटर। अब जानने की बात चल रही है अपनी, तो जानने के एंगल से बोलेंगे तो आत्मा कितना है? तो कहेंगे लोकालोक प्रमाण। लोकालोक प्रमाण मतलब आत्मा लोक को भी जानता है और अलोक को भी जानता है। तो जानने के एंगल से लोक अलोक सबको जानता है, केवली परमात्मा लोक अलोक सबको जानते। तो कह रहे हैं गे लोकालोक प्रमाण है, तो फिर ज्ञान भी लोकालोक प्रमाण हो गया। लोकालोक प्रमाण मतलब जानने से, कि वो लोक को भी जानता, अलोक को भी जानता। अब इसके बराबर बराबर। सही अर्थ, तो इसलिए ये एक बात चल गई कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान। नर्मदा के कंकर सभी शिव शंकर, ये यहाँ से बात निकली आई। कण कण में भगवान, कण कण में भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान, मोरी में भगवान, पहाड़ में भगवान, नदियों में भगवान, मतलब भगवान सर्व का ज्ञाता है।
तो वहां से ये रॉन्ग मैसेज से ये वाली बात निकल के आ गई कि कण कण में भगवान। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान कण कण को जानते हैं। भगवान तो अपने प्रदेशों में है। ऐसा स्वरूप, एक एक जरा जरा सी विवक्षा मिस होने से पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दूर। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र सभी को।